भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने फिर दिखाया दम। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को मार गिराया, मिसाइलें और ड्रोन के हमले को भी किया नाकाम। इससे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 15 जगहों पर हमले की कोशिश को किया नाकाम। भारत का S-400 सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम बना ढाल। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर पर हमले की कोशिश नाकाम। S-400 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसकी टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। विदेश मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह रही मौजूद। भारत ने पाकिस्तान को चेताया, अगर उकसाया तो मिलेगा करारा जवाब। विदेश सचिव ने खोली पाकिस्तान के झूठ बोलने की पोल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोहराया, हमने नागरिकों या फिर सैन्य प्रतिष्ठानों पर नहीं बल्कि सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कर्नल सोफिया, पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक हुई बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की जमकर की तारीफ। बोले, सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए बधाई देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता को भी खूब सराहा। कहा, बिना सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया आतंकियों को मारना काबिल तारीफ। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, क्वालिटी वर्क क्या होता है इसका नजारा हमने कल देखा। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को बताया शांति का पक्षधर, लेकिन सहनशीलता का नाजायज फायदा उठाने वालों को जवाब देने में भी सक्षम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को दिया भरोसा। बोले, भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। सरकार ने आतंकी ठिकानों के खिलाफ सेना की कार्रवाई की दी जानकारी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, सुप्रिया सूले, संजय राउत, रामगोपाल यादव समेत कई नेता हुए शामिल। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संकट की घड़ी में पूरी तरह से सरकार के साथ। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले खड़गे, कहा, हमें जो बताया गया वो हमने सुन लिया, हमने समर्थन दिया है सरकार को। खड़गे ने कहा, बैठक में पीएम नहीं आए, पीएम को शायद लगता है कि वो संसद से ऊपर हैं। जब वक्त आएगा तब बात करेंगे, संकट की घड़ी में आलोचना नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा, सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत के हुए नुकसान में आगे आए सरकार, पीड़ितों की करे मदद। सर्वदलीय बैठक पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, यह लड़ाई देश की है, पॉलिटिक्स नहीं है। सर्वदलीय बैठक से पहले आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। कहा, हर भारतीय को एकजुट रहने की जरूरत, हम सब मिलकर सामना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर की उच्च स्तरीय बैठक। देश के मौजूदा हालात पर केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ की बैठक। सचिवों के साथ पीएम की बैठक के पहले एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। करीब 50 मिनट चली बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। बोले, पहलगाम हमले ने हमें सीमा पार आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए किया मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली सऊदी विदेश मंत्री के साथ की बैठक। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर रखा भारत का पक्ष। आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर सूत्रों से खबर, हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बहावलपुर में भारतीय सेना के हमले में जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर का भाई गंभीर रूप से घायल, पाकिस्तानी सेना के अस्पताल में भर्ती।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया दूरदर्शी, कहा बड़े पैमाने पर बदलाव में विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले आरजेडी चीफ लालू यादव, हमें सेना पर गर्व, हम लोग सेना के साथ हैं, जो किया है अच्छा हुआ है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों की कड़ी निगरानी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों की छुट्टियां रद्द। राजस्थान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त। निजी अस्पतालों को आपातकालीन व्यवस्था के लिए तैयार रहने के निर्देश। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए जम्मू, सामा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान कल भी बंद रहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, एयर डिफेंस बैटरियां सक्रिय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ाई गई। एटीएस की गई तैनाती। एक यात्री की जान जारी। गोरखपुर में हिंदू रक्षा सेवा संघ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मनाया जश्न। महिलाओं ने काली मंदिर तक निकाली पदयात्रा। पाकिस्तान में भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक पर बागेश्वर में पूर्व सैनिक संगठन ने मनाया जश्न। कहा जरूरत पड़ने पर हम भी युद्ध में जाने के लिए तैयार। कोला में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई पर मुस्लिम समाज ने मनाया जश्न। गूंजे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। कोटा में नजर आई देशभक्ति के अनोखी मिसाल। दूल्हे बैंक मैनेजर निरंजन ने ब्लैकआउट के दौरान रोकी अपनी बारात की निकासी। मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में जन्म लेने वाले दर्जनों बच्चों के माता पिता ने उनका नाम रखा सिंदूर। देश के आतंक के खिलाफ जंग से जोश में लोग। कटिहार में भी ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित दिखे माता पिता। नवजात बच्ची का नाम रख दिया सिंदूर। हरिद्वार में निकाली गई जगदीशिला डोली यात्रा। गंगा किनारे विधि विधान से किया गया पूजा अर्चन। ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में हर की पैड़ी पहुंची बाबा की डोली। हुआ जोरदार स्वागत। हरिद्वार के बाद ये देवडोली गंगा दशहरा के दिन टिहरी गढ़वाल के विशौन पर्वत पहुंचेगी। वहां 5 जून को होगा इस यात्रा का समापन।